ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं सूरज इज गुड बॉय और ये क्या हो गया सूरज इज बैड गर्ल। ओ माय गॉड। तो आप बनना चाहते हैं आपके ऑफिस का प्रो, तो ये वीडियो आपके लिए है ब्रो। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टिप्स पता होनी चाहिए। तो चलिए इंतजार किस बात का, सीधी बात नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। चलिए वर्ड के अंदर की सबसे पहले टिप्स जानते हैं। तो जैसे वर्ड के अंदर अगर कुछ हिंदी में आप लिखते हो, जैसे मैंने यहां पे लिखा कैसे हो आप, तो यहां पे दिखाई दे रहा है जब भी आप हिंदी में कुछ भी लिखोगे तो उसको अंडरलाइन आ रहा है, रेड भी अंडरलाइन, यानी कि ये स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है। और अगर आप हिंदी में लिखते हो और ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक बार बार बता रहा है, जो कि इंग्लिश के वर्ड नहीं है इसलिए वो स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है, और आप चाहते कि यार ये जो रेड भी अंडरलाइन है ना आपको इरिटेट कर रही है, वैसे भी ये प्रिंट में नहीं आती है लेकिन आपको नहीं दिखानी वर्ड के अंदर ये अंडरलाइन, ये बार बार ना है, क्योंकि मैं बार बार जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाकर स्पेलिंग चेक करूंगा। मतलब अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं F7 बटन प्रेस करूंगा, ये जनरल तरीका आप यूज कर सकते हैं F7। यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा, मैं इग्नोर करते जाऊंगा सारी चीजें, इग्नोर 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 इग्नोर। जैसे मैं इग्नोर ऑल भी करूंगा तो भी यहाँ पे मतलब इग्नोर ऑल मतलब रिपीट वर्ड रहेंगे तो भी, तो मुझे इग्नोर या ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक ऐड करूंगा तो ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आएगा इस वर्ड के लिए, ये पर्टिकुलर वर्ड के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मुझे बार बार करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वर्ड आगे लिखूंगा तो फिर से स्पेलिंग मिस्टेक आने वाला है। तो अगर आप चाहते आप हिंदी में टाइप कर रहे हो और ये स्पेलिंग मिस्टेक का जो अंडरलाइन है वो ना दिखाई दे, जो कि यहाँ पे आ रहा था, वापस मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे अंडू कर दिया और आपको दिख रहा है ये सारी अंडरलाइन गायब हो जाए, इसके लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सेटिंग वैसे तो आपको बहुत सारी आती होगी, लेकिन मैं जो सेटिंग की बात कर रहा हूँ वो वर्ड की सेटिंग्स है। यहाँ पे जाना है आपको फाइल में, फाइल के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ऑप्शंस, जो कि यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स अवेलेबल करके देता है। जैसे आप ऑप्शंस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, राइट। इस डायलॉग बॉक्स में आपको प्रूफिंग पे क्लिक करना है और प्रूफिंग पे क्लिक करने के बाद चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसे अनचेक करना है। ये ऑलरेडी चेक रहेगा, ये पहले से चेक रहता है वर्ड के अंदर, इसे अनचेक कर दो ताकि आप हिंदी लिख रहे हो और वो स्पेलिंग चेक ना हो। और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं चाहिए तो ये भी मार्क ग्रामर एरर्स एज यू टाइप, ये भी हटा दो। मतलब जो ब्लू अंडरलाइन आती है इसके अंदर, जो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहा हूँ उसमें ब्लू अंडरलाइन आती है ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए, ये 2016 है। पुराने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्रीन वेवी अंडरलाइन आती थी, नए वाले में ब्लू वेवी अंडरलाइन आती है, और स्पेलिंग के लिए रेड वेवी अंडरलाइन आती है जो कि ऑलरेडी पीछे है। लेकिन जैसे आप ओके करोगे अभी देखिए, चेक स्पेलिंग एज यू टाइप और मार्क ग्रामर एरर्स एज यू टाइप, ये दोनों मैंने अनचेक किए। अब मैं ओके कर रहा हूं। वाओ, अगर आप फिर से लिखने जाओगे यहाँ पे कुछ भी, सो कैसे हो आप, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं अभी, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे वो शो हो रहा है, जो स्पेलिंग रेड वेवी अंडरलाइन आ रही थी वो नहीं आ रही है। आप अगर हिंदी में टाइप करते होंगे तो आप जरूर इरिटेट हो गए रहेंगे, लेकिन इंग्लिश में टाइप कर रहे हो तो उससे जरूर ऑन रखिए। किसे, फाइल में ऑप्शंस में जाकर आपको रखना है प्रूफिंग टैब में जाकर इनको चेक, क्योंकि इंग्लिश में आपको ये स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती है वो हाईलाइट करना ज़रूरी है। कभी कभी हम इंग्लिश गलत लिखते हैं, बिकॉज हमारी तो मदर टंग इंग्लिश नहीं है भाई, तो हमसे कभी कोई स्पेलिंग गलत होता है तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि भाई यहाँ पे गलत लिखा है आपने, राइट। तो ये पहली टिप्स थी। अब बढ़ते हैं वर्ड की दूसरी टिप्स की ओर। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूं और यहां पे मैं आपको दिखाऊं कि वर्ड कुछ आपको शॉर्टकट चीजें अवेलेबल करके देता है। वो कौन सी, यहां पे देखिए। सबसे पहले तो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं शिफ्ट और जो डैश लाइन रहती है ना हमारी, वो वाली अंडरस्कोर लाइन जिसे हम बोलते हैं, वो मैं प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं शिफ्ट और अंडरस्कोर लाइन छोड़ दूंगा, इतनी ही ड्रॉ करूंगा, एंटर बटन प्रेस करूंगा। वाह, इंटरेस्टिंग है ना, एक कंप्लीट लाइन ड्रॉ हो गई। याद रखिए शिफ्ट और अंडरस्कोर बटन, मैं कीबोर्ड का जो है व्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट और अंडरस्कोर बटन, उसके बाद एंटर बटन। थोड़ी लाइन ड्रॉ होने के बाद एंटर बटन प्रेस कीजिए, डायरेक्टली ये कंप्लीट लाइन ड्रॉ हो जाती है। आप चाहते पतली लाइन ड्रॉ करना तो आप शिफ्ट मत प्रेस कीजिए, डायरेक्टली आप उस डैश को प्रेस कीजिए। देखिए डैश 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 ऐसे 4-5 बार प्रेस करना है आपको, प्रेस करना है। एंटर बटन प्रेस करते ही यहाँ पे पतली वाली लाइन आएगी। जाड़ी लाइन चाहिए तो शिफ्ट के साथ प्रेस करो, पतली वाली लाइन चाहिए तो विदाउट शिफ्ट उस डैश को प्रेस करो, आपको लाइन मिल जाएगी। लाइन मारनी बहुत सिंपल है, वर्ड के अंदर बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, और कोई नहीं। ओके, सो ये तो मैंने लाइन के बारे में बताया, लेकिन आपको चाहिए एरो तो आप यहाँ पे डबल इज इक्वल टू टाइप कीजिए, फिर ग्रेटर देन का साइन दीजिए। वाओ, और आप अगर एरो का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, मतलब ये राइट साइड में एरो दिख रहा है, आपको लेफ्ट साइड की तरफ एरो चाहिए, तो आप पहले लेस देन का साइन दीजिए जो कि मैंने दिया है,
कैसे देना है, शिफ्ट बटन प्रेस करके लेस देन साइन, फिर उसके बाद 2 बार इज इक्वल टू साइन। ओहो इंटरेस्टिंग है ना, आपको एरो क्विकली मिल जाता है, आपको एरो कहाँ पे जाकर सिंबल्स में जाकर ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टाइम सेविंग ट्रिक्स में बता रहा हूँ। अच्छा आपने इज इक्वल टू नहीं किया, डैश किया, 2 बार डैश किया और फिर ग्रेटर देन का साइन दिया तो पतला वाला एरो आएगा, और फिर लेस देन का साइन पहले से दिया और 2 बार डैश किया तो पतला वाला एरो मिल जाता है। सो आपको कैसा एरो चाहिए आपके ऊपर है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कुछ ऑटोमेटिक आने वाले ऑप्शंस है, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे मैं कोलन लिख रहा हूँ और ओपन ब्रैकेट लिख रहा हूँ, वो स्माइली फेस, लेकिन मैं इसे रोने वाला फेस बनाना चाहता हूँ, ये स्माइली थोड़ा सा अपोजिट बनाना चाहता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जरा फॉन्ट की साइज भी बढ़ा के रखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि यहाँ पे बन क्या रहा है, राइट। सो यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा अभी। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कोलन दूंगा और अब ओपन ब्रैकेट दूंगा। अब क्या हो रहा है, रोने वाला फेस आ रहा है, पहले स्माइल था फिर क्राइंग। ओके तो किस तरह से लेना है समझ में ना आपको, तो आपको ये ऊपर का ऑप्शन तो डेफिनेटली समझ में आया होगा। करना क्या है, कोलन ओपन ब्रैकेट दिखाई दे रहा है क्राइंग फेस, कोलन राइट, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, और इनको शिफ्ट यूज करना है, कर रहा हूं ना मैं कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट बटन प्रेस करके करना है, मतलब कोलन देना है तो शिफ्ट बटन प्रेस करके आएगा, फिर ओपन ब्रैकेट भी शिफ्ट बटन प्रेस करके आएगा, इस तरह से वो मिल जाएगा आपको शॉर्टकट, राइट। ये एक शॉर्टकट है। उसके अलावा अगर ओपन ब्रैकेट और उसके अंदर टीएम लिखते हो, क्लोज ब्रैकेट करते हो तो टीएम आ जाता है। ओपन ब्रैकेट सी लिखते हो, क्लोज ब्रैकेट करते हो तो कॉपीराइट का सी आ जाता है। और ओपन ब्रैकेट आर लिखते हो, क्लोज ब्रैकेट करते हो तो रजिस्टर का आर आ जाता है ना। इंटरेस्टिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक है दोस्तों, बस आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन को समझना, ये ऑटो करेक्ट है। अब ये तो आपको समझ में आया कि मैंने ये ऑटोमेटिक कैसे लिया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने लेके दिखाई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई नाम लिखते हो तो उससे भी वो ऑटो करेक्ट करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ स्पेलिंग टाइप करके आपको, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया THAT, ये पर करेक्ट स्पेलिंग है, लेकिन मैंने THAT नहीं किया, THTA कर दिया और स्पेस कर दिया, वो ऑटोमेटिकली दैट हो जाता है। देखिए अगर आप स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखते हो तो वो ऑटोमेटिक करेक्ट करता है, लेकिन सभी स्पेलिंग नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमेशा हम यूज़ करते हैं। अच्छा ये ऑप्शन जो होते हैं, ये वर्ड के अंदर एक सेटिंग्स है, जी हाँ एक सेटिंग है, फाइल ऑप्शंस में जाना है आपको और प्रूफिंग में चले जाना है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, प्रूफिंग, ये जो बॉक्स है उसमें ऑटो करेक्ट मिल रहा है। ऑटो करेक्ट में आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ पे रिप्लेस और विथ ऐसे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं इस डायलॉग बॉक्स में। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर यहाँ पे गर्ल लेता हूँ और गर्ल की जगह आगे बॉय लिखता हूँ, गर्ल, और इसका चेंज होगा यहाँ पे बॉय, या फिर आप यहाँ पे बॉय लिखोगे और आगे गर्ल चाहते तो आगे गर्ल लिखिए, मतलब बॉय लिखने के बाद वो बॉय का चेंज होने वाला है गर्ल के साथ। देखिए ऐड, ओके ओके। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं सुरेश इज गुड बॉय, तो क्या हो रहा है, सुरेश इज गुड गर्ल। जैसे मैं बॉय लिखूंगा, जब कभी भी मैं बॉय लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली गर्ल में चेंज होते जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने उसे ऑटो करेक्ट रखा है। फाइल में ऑप्शंस में जाकर, ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है दोस्तों, प्रूफिंग में जाइए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाइए, ये आपको दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज कोई लिखना, कोई हमेशा लिखता है आई एम अ गुड बॉय, सो अगर आप गुड की जगह यहाँ पे कुछ बैड लिखना चाहते हो तो गुड की जगह आप बैड लिख दो। अब क्या होगा, अगर आपने इसे ऐड कर दिया तो अब अगर कोई भी आके यहाँ पे गुड लिख देगा तो वो बैड होने वाला है। मतलब सुरेश ने इधर लिख दिया सुरेश इज गुड बॉय, तो क्या हो गया, बैड गर्ल। ओह माय गॉड, उसने तो गुड लिखा था, यहाँ पे बैड गर्ल हो गया, राइट। ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, लेकिन इसका अगर प्रैक्टिकली यूज करेंगे, ये तो मैंने टाइम पास के लिए बताया, लेकिन प्रैक्टिकली यूज कैसे होगा, ऑप्शन में जाइए, दोबारा प्रूफिंग में जाइए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाइएगा दोस्तों। यहाँ पे आप फुल फॉर्म ले सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने लिखा SBI और इसके आगे लिख दिया मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं इसे ऐड कर देता हूं और ओके करता हूं, ओके। अगर मैं यहाँ पे SBI लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा। तो बहुत सारे फुल फॉर्म लेने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, वहां पे आप फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म ऐड करके, फुल फॉर्म ऐड करके, दोनों भी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म ऐड करके यहाँ पे बाद में जब भी आपको डॉक्यूमेंट में उसे यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, आपका टाइम सेव कर सकते हैं। फाइल में ऑप्शंस में, या ये आपकी कंपनी का फुल फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन, रिप्लेस में स्मॉल नेम लिखना है, विथ में पूरा नाम लिखना है, दैट्स इट। आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, कोई भी, राइट। सो ये ज़रा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, डेफिनेटली आपको ऑफिस में भी यूज़ होगा, साथ में आपको किसी फ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए ज़रूर होगा ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शंस, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। अब बढ़ते टिप्स नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे
टिप्स नंबर 3 में मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ 3 नाम लिखे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अर्थ ग्रीन में, मून कुछ अलग कलर में, सन कुछ अलग कलर में और अलग फॉर्मेट में भी है। तो मैं चाहता हूं कि सन का जो फॉर्मेटिंग है मैं अर्थ और मून के ऊपर अप्लाई करूं। दरअसल आप सभी को ये पता रहेगा कि एक ऑप्शन है होम टैब में फॉर्मेट पेंटर। जब आप क्लिक करते हो फॉर्मेट पेंटर पे होता क्या है, देखिए आपने सिलेक्ट किसे किया है, सन को, और जब आप मून पे ड्रैग करोगे तो सन का फॉर्मेटिंग मून को आ जाएगा। लेकिन मुझे बार बार अगर ये फॉर्मेटिंग के लिए जाना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर पे तो टाइम लगेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, मैं एक ही बार इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं अंडू कर देता हूं यहाँ पे, एक ही बार जिसका भी फॉर्मेटिंग मुझे अप्लाई करना है, अर्थ का फॉर्मेटिंग मुझे मून और सन के ऊपर अप्लाई करना है, यानी कि अर्थ मुझे अर्थ की तरह मून और सन को बनाना है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर सूरज नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना भैया। सो यहाँ पे देखो अर्थ को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करूंगा। ये बात याद रखिए कि फॉर्मेट पेंटर पे हम डबल क्लिक करेंगे तो क्या होता है, ये देखिए अगर मैं मून पे ड्रैग करता हूं तो मून तो हो गया, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर चालू रहेगा। बार बार आपको फॉर्मेट पेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। अब सन पे ड्रैग कीजिए, फॉर्मेट पेंटर यहां पे भी चालू है। तो कॉपी फॉर्मेटिंग करता है फॉर्मेट पेंटर। कैसे करता है दोबारा देखिएगा। आप चाहते हैं सन का फॉर्मेटिंग अर्थ और मून पे दोनों पे भी, मतलब एक एक करके अप्लाई करो, एक साथ ड्रैग करेंगे तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मेट पेंटर हमेशा काम करे तो डबल क्लिक करो उसके ऊपर, देन मून के ऊपर या इतना ही आपको ड्रैग करना है, इतना ही ड्रैग करो जितना करना है उतना, फिर अर्थ के ऊपर इतना ही ड्रैग करना है, या पूरा ड्रैग करना है तो पूरा भी ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये था फॉर्मेट पेंटर। लेकिन इसमें ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर के नीचे क्लिप बोर्ड बटन है। ये क्या होता है, जब आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हो, कॉपी, तो कॉपी करने के बाद आप इस सन को दोबारा पेस्ट करोगे तो सन यहाँ पे तो आ जाएगा। लेकिन अभी मुझे मून इसके नीचे लिखना है तो मून को मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं कॉपी करूंगा, फिर यहाँ पे जाकर मैं इसे पेस्ट करूंगा, और फिर मुझे यहाँ पे दोबारा सन लिखना है तो सन को फिर से कॉपी करना पड़ेगा, राइट? ऐसा आपका कहना होगा। लेकिन नहीं, आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड ऑन करोगे। होम टैब में जो फॉर्मेट पेंटर के नीचे क्लिपबोर्ड है ना, इसे यहाँ से क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे ये ऑप्शंस पे, यहाँ पे देखिए जो जो आपने लास्ट कॉपी की है ना वो यहाँ पे दिखाई देगा। सो सबसे पहले तो मून यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो भी मैं कॉपी करूंगा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा सन को, कॉपी, तो क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो रहा है। अच्छा, अर्थ को मैं कॉपी करके रखूंगा, कॉपी मैं बस कॉपी करके रखना चाहता हूं तो यहाँ पे देखो अब इसके बाद मुझे पेस्ट के लिए दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं। मैं बस अर्थ पे क्लिक करूंगा, अर्थ यहाँ पे आएगा, सन पे क्लिक करूंगा, सन यहाँ पे आएगा, मून पे क्लिक करूंगा, मून यहाँ पे, फिर से मुझे अर्थ चाहिए यहाँ पे। सो ये जो होता है ये बहुत काम की चीज है, इसे क्लिपबोर्ड बोलते हैं। यानी कि जितनी भी चीजें हम यहाँ पे कॉपी करते हैं ना, जब ये ऑन रख के हम कॉपी करते हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे स्टोर होती है। ये तो मैंने कुछ इमेज पहले कॉपी की थी, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे सारी चीजें जो होती है स्टोर होती है। दोस्तों आपको जो नहीं चाहिए यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, इसे चाहिए तो आप इधर पेस्ट कर सकते हैं। सो जितने भी सेंटेंसेस आपको बार बार कॉपी, बारी बारी से कॉपी करने रहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसे आप क्लिपबोर्ड में ऐड करके रखिएगा। उसके लिए करना क्या है, बस क्लिपबोर्ड आपको ऑन करना है। यहाँ से सिंपल है ना, क्लिपबोर्ड ऑन कीजिए, दैट्स इट। ये हिडन टिप्स आपको काफी काम की रहेगी दोस्तों। इसके अलावा इसे शो करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते इधर यहां से नहीं ऑन करना इसे, तो यहाँ पे एक ऑप्शंस करके छोटा सा ऑप्शन है नीचे, यहाँ पे जाके ये वाला ऑप्शन आपको चेक रखना है, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन प्रेस कंट्रोल सी, या फिर शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, ये ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिक शो हो। मैं इसे रख देता हूं क्योंकि मैं जब कॉपी करूंगा 2 बार कंट्रोल सी प्रेस करूंगा एक ही वर्ड पे तो ऑटोमेटिक ऑफिस क्लिपबोर्ड ये आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो। अब क्या होगा देखिए, अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं। मैं इसे क्लोज किया मैंने, कंट्रोल सी मैं 2 बार प्रेस करूंगा, कंट्रोल सी कीबोर्ड के ऊपर अगर मैं 2 बार कंट्रोल सी क्विकली प्रेस करूंगा, कंट्रोल सी ऐसा 2 बार आपको क्विकली प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए आ गया। मतलब आप इस ऑप्शन में जाकर इसे सेटिंग ऑन करेंगे तो आपके ऊपर है आपको कैसे उसे ऑन करना है। वैसे तो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो ये सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं, और जो क्लिपबोर्ड के लिए काफ़ी यूजफुल है। क्लिपबोर्ड ऑन होने के लिए आपको बस वर्ड को सिलेक्ट करके डबल कंट्रोल सी 2 बार क्विकली प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये थी वर्ड की टिप्स नंबर 3। अब टिप्स नंबर 4 में ये बताओ कि अगर आप नए फॉर्मेट में काम कर रहे हो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 16 है आपके पास या फिर 19 है, और उसमें सेव की हुई फाइल अगर आप किसी को भेजते हो तो वहां पे उसे ओपन करने में दिक्कत होती है, बार बार इनेबल करके बटन वगैरह आता है और कस्टमाइजेशन के लिए अलाउ नहीं होता है। तो ऐसे समय में अगर आप नए वर्जन में काम करते हो और ये फाइल अगर आप पुराने वर्जन के लिए सेव करना चाहते हो तो करना क्या है, बस आपको फाइल में
ऑप्शंस में जाना है, ये एक टिप्स याद रखिए। और जब आप सेव बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट, डॉक्स फॉर्मेट में होगी, क्योंकि नए वर्ड के अंदर डॉक्स फॉर्मेट यूज होता है, DOCX। लेकिन पुराना जो वर्ड था 2007 या 2010, उसमें डॉक्स नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे, आपको अगर चाहिए तो वो डॉक फॉर्मेट में चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, 2003 97 टू 2003 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये ओपन होगा। तो यहाँ पे बस 2003 का फॉर्मेट लीजिए, सेव कीजिए, तो ये पुराने वाले जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट 2003 या 7 जो भी है, उसमें डायरेक्टली ये ओपन होगा दोस्तों। और उसमें कोई आपको बटन नहीं आएगा, इनेबल करके वगैरह बटन कुछ भी नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम नहीं आता है जब आप ये फाइल किसी को भी शेयर कर रहे हो और जिसके पास पुराना ऑफिस है, आपको लगता है, तो आप बस ये सेटिंग करके रख दो, सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट डॉक, राइट। और यहाँ पे वैसे भी हमें अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डॉक्स कर देते हैं, जो कि नॉर्मल DOCX डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है हमारा नए वाले वर्जन का। तो यही रख देते हैं और इसे हम ओके कर देंगे। और अब बढ़ते टिप्स नंबर 5 की तरफ। और 5वीं ट्रिक बहुत कमाल की है दोस्तों, ये जरूर आपको सीखनी चाहिए, हर एक को सीखनी चाहिए, जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करता है उसको सीखनी चाहिए। जी हाँ, अब आपको पता है कि वर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए शॉर्टकट कीज ऑलरेडी दी, जैसे कॉपी के लिए Ctrl+C है, पेस्ट के लिए Ctrl+V है, Ctrl+B बोल्ड के लिए है। लेकिन अगर ऐसी कुछ ऑप्शन है जो शॉर्टकट की से आपको एक्सेस करने हैं और आपको खुद की शॉर्टकट की उसके लिए असाइन करनी है, तो वर्ड आपको वो भी अलाउ करता है। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो? जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल में ऑप्शंस में चले जाना है। ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक हिडन सेटिंग आपको मिलेगी कस्टमाइज रिबन के अंदर, जहां पे आपको नीचे मिलेगा कीबोर्ड शॉर्टकट, कस्टमाइज जो ऑप्शन दिखाई दे ना, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइज पे। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा ये टैब, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब वगैरह 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 टैब। अब आप कौन से ऑप्शन के लिए शॉर्टकट्स अप्लाई करना चाहते हो, जैसे होम टैब में जाएंगे तो यहाँ पे बोल्ड के लिए देखिए पहले से ऑलरेडी शॉर्टकट की है, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बॉर्डर ऑल के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, जैसे मुझे यहाँ पे बॉर्डर देना है पूरे टेक्स्ट जो भी टाइप किया उसके लिए, तो बॉर्डर ऑल को अगर कोई शॉर्टकट की नहीं है तो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं, छोटी सी शॉर्टकट की जो भी चाहिए आप असाइन कर दो। जैसे मैं यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ इसके लिए Ctrl+1, अभी मैं Ctrl+1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ABCD ये शॉर्टकट कीज तो वैसे असाइन है, राइट, सभी के लिए, मतलब A टू लेकर Z तक की शॉर्टकट कीज असाइन है, कुछ ना कुछ उसकी शॉर्टकट की बनती है, इसलिए मैंने यहाँ पे Ctrl+1 किया है। सो Ctrl+1 मैंने बॉर्डर ऑल के लिए किया। अब इसका प्रीव्यू देखिए, असाइन बटन पे आपको पहले क्लिक करना है, यहाँ पे असाइन होना चाहिए, ये देखिए इस डायलॉग बॉक्स में असाइन हो चुका है, क्लोज कीजिए और ओके कीजिए। अब आपको यहाँ पे सपोज एक पैराग्राफ आपने लिखा है और उसके ऊपर आपको बॉर्डर असाइन करना है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए भी एक चीज़ याद रखिए, आप कोई भी पैराग्राफ इस तरह से ले सकते हैं, = RAND ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट एंटर, राइट। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस पैराग्राफ आ जाता है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर मैं क्या करूँगा, Ctrl+A और Ctrl+A मतलब सिलेक्ट ऑल, Ctrl+1, पूरे पैराग्राफ को बॉर्डर अप्लाई हो चुका है Ctrl+1 से। बस इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं चला गया, मतलब यहाँ पे जाकर भी हम ऑल बॉर्डर करते, लेकिन मैंने शॉर्टकट की ऑलरेडी तैयार की थी उसके लिए, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है और उसके बाद आपको जाना है कहाँ पे दोस्तों, कस्टमाइज रिबन, उसके अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट में कस्टमाइज, उसके अंदर आपको इंसर्ट के लिए देनी है, होम टैब के लिए देनी है, जो भी है। इंसर्ट के लिए सपोज इंसर्ट के अंदर सारे ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप क्रिएट टेबल के लिए देना चाहते हो तो क्रिएट टेबल को सिलेक्ट करो, या फिर आप चाहते हो इंसर्ट फाइल, इंसर्ट पिक्चर वगैरह सब है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंसर्ट पिक्चर के लिए देते हैं। चलिए इसके लिए मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ Ctrl+2, ओके, और उसके बाद असाइन, क्लोज, ओके। नाउ लेट्स हैव अ लुक दिस, मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, Ctrl+2 बटन प्रेस करूंगा, डायरेक्टली पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। आपको इंसर्ट में जाकर पिक्चर में क्लिक करने की वैसे ज़रूरत नहीं, मतलब इंसर्ट में जाओ फिर पिक्चर में क्लिक करो, इससे अच्छा आप Ctrl+2 कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट कीज आप खुद बना सकते हैं। Ctrl+1 to 9 खत्म होने के बाद आप Ctrl+Alt+1 कर सकते हैं, Ctrl+Alt+2, Ctrl+Alt+3, ऐसी शॉर्टकट कीज आप असाइन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि वर्ड के अंदर आने वाली 50 लगभग शॉर्टकट का एक वीडियो मैंने बना दिया है, जो कि ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड किया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसमें वर्ड में सुपर फास्ट बनना है तो वो शॉर्टकट की ज़रूर देखिएगा, लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो, लेकिन वो बहुत कमाल का है, जिसमें वर्ड की यूजफुल सभी शॉर्टकट कीज मैंने अप्लाई की है। अब इसकी मदद से मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बताया,
आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप कर सकते हैं। तो अगर मुझे इंग्लिश टाइप करना है तो मुझे इंग्लिश फॉन्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इंग्लिश टाइप होगा यहाँ पे, और फिर हिंदी टाइप करना है तो मुझे यहाँ पे जाना होगा और हिंदी फॉन्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में शिवाजी फॉन्ट है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो अभी वो हिंदी में टाइप होगा। सो आपका जो भी फॉन्ट रहेगा आपको बार बार ऐसे फॉन्ट बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा आप एक काम कीजिए ना, आप कीजिए काम, सिंपल है, फाइल में जाइए, ऑप्शंस में जाइए, और जो अभी मैंने ऑप्शन बताया था कस्टमाइज रिबन में कस्टमाइज कीजिए, और इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपको मिलेगा फॉन्ट्स। एकदम स्क्रॉल करके नीचे आना है, ये देखिए स्क्रॉल बार पूरा मैं नीचे ले रहा हूँ, फॉन्ट्स। अब फॉन्ट्स में क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रख देना है, और उसके बाद आपको जो इंग्लिश फॉन्ट चाहिए, आपका इंग्लिश फॉन्ट कौन सा है, कैलिब्री वाला रेगुलर फॉन्ट है आपका, तो कैलिब्री फॉन्ट को एक आप शॉर्टकट की दोगे, तो मैं इसको दे रहा हूँ Ctrl+3। आप कुछ भी दे सकते हैं, अभी फिलहाल 1 2 एक्सेस 1 2 मैंने असाइन की है, इसलिए मैं 3 दे रहा हूँ, Ctrl+3। यहाँ पे असाइन किया कैलिब्री, और दूसरा फॉन्ट था मेरा शिवाजी, तो मैं यहाँ पे SH टाइप करूँगा, शिवाजी 5 है, उसके लिए मैं Ctrl+4 करता हूँ। सो अब मैं इसे भी असाइन कर देता हूँ। अब आपको समझ में आएगा, पहला फॉन्ट सिलेक्ट किया इंग्लिश वाला यानी कि कैलिब्री, उसे Ctrl+3 किया, शिवाजी फॉन्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, Ctrl+4 बटन प्रेस किया, या कंट्रोल जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आप प्रेस कर दो। उसके बाद असाइन बटन पे क्लिक करके क्लोज करना है। कीबोर्ड से वो शॉर्टकट की प्रेस करना है जब आपको असाइन करनी है, याद रखिएगा। ओके कीजिए। अब आपको एकदम सिंपल यहाँ पे दिखाई देगा। अभी मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये इंग्लिश में आएगा, चलिए मैं टाइप कर रहा हूँ हेलो, लेकिन अभी मैं हिंदी में टाइप करना चाहता हूँ तो मैं टाइप करूँगा यहाँ पे Ctrl+4, तो यहाँ पे देखिए आ गया, ओहो हिंदी में आ गया, Ctrl+3 इंग्लिश में आ गया दोबारा। ओह इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा अगर इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो। और अगर मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार आपको मेरा ऐप चेक जरूर करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लर्न मोर ऐप की लिंक दी है, या फिर learnmorepro.com इस वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। आप ऐप पे अकाउंट बनाओ या वेबसाइट पे अकाउंट बनाओ, दोनों पे भी कोर्सेज एक्सेस करने आपको मिलेंगे। यहाँ पे पावर पॉइंट और पब्लिशर कोर्स बिल्कुल फ्री में है। ISO सर्टिफाइड कोर्सेज आपके लिए मैंने वहाँ पे रखे हैं दोस्तों, मतलब आपको जो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो ISO सर्टिफिकेट है। मेरी कंपनी ISO सर्टिफाइड है, आपको भी सर्टिफिकेट जो मिलेगा ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। कोर्स के अंदर पूरे वीडियो कंटेंट है, टेस्ट अटेंड करने मिलेगा, प्रैक्टिस फाइल है और ढेर सारी चीज़ें। आप खुद ही चेक कीजिए लर्न मोर ऐप को डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, एक बार जरूर चेक कीजिएगा, जहाँ पे आपको फ्री PDFs भी मिलने वाले, फ्री डेली कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए टेस्ट भी आपको मिलेगी। तो एक बार जरूर चेक करना चाहिए आपको हमारे ऐप को, राइट। तो फिलहाल अपने आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो टेबल है वो हम एक्सेल में कैसे ले सकते हैं। आप बोलोगे ये तो बहुत आसान है, बस टेबल को सिलेक्ट करो, यानी कि टेबल को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये मार्क जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एरो पे क्लिक करते ही पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद Ctrl+C बटन प्रेस करो और एक्सेल ओपन करके यहाँ पे इसे पेस्ट करो, जो कि ऑलरेडी एक्सेल ओपन है और यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा है ये डेटा एज इट इज आ चुका है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट रुको और वर्ड में आ जाओ। वर्ड में मेरे पास और एक टेबल है जो कि इस तरह से है। अब इस टेबल को अगर आप सिलेक्ट करते हो, मैं इस टेबल को क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी करता हूँ और इसे एक्सेल में लेकर मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक ही सेल के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे 3 अलग अलग कंटेंट आ रहे हैं, मतलब 3 सेल बन रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है क्योंकि इनको आप मर्ज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, हमें इसे डेटा करेक्ट करके लेना पड़ेगा। लेकिन वर्ड में कैसे इसे करेंगे प्रॉपर, आइए वर्ड में आते हैं। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। इस टेबल को तो मैंने सिलेक्ट रखा है और यहाँ पे जो लाइन ब्रेक है, यानी कि ये पैराग्राफ ब्रेक बोल सकते हैं हम इसे, पैराग्राफ यहाँ पे चेंज हो चुका है तो मुझे इसे रिमूव करना है। तो उसके लिए हमें फाइंड एंड रिप्लेस की मदद लेनी पड़ेगी और वो अवेलेबल है हमारे होम टैब में, रिप्लेस। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका शॉर्टकट की है Ctrl+H, याद रखिए। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं रिप्लेस के लिए, या फिर Ctrl+H बटन प्रेस करेंगे तो भी ये डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, जिसमें फाइंड आउट में आपको कर्सर रखना है। कर्सर कहाँ पे, फाइंड आउट के अंदर। उसके बाद आपको फाइंड आउट में क्या लेना है मैं आपको बताता हूँ, मोर में क्लिक करना है। इसी डायलॉग बॉक्स में मोर में क्लिक कीजिए, डायलॉग बॉक्स एक्सपांड हो जाता है। उसके अंदर फिर स्पेशल बटन आपको मिलता है। स्पेशल बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पे फिलहाल हमें इसकी जरूरत है, हमें पैराग्राफ मार्क रिमूव करना है क्योंकि वहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो चुका है। उसके अलावा आप टैब कैरेक्टर रिमूव कर सकते हैं, बहुत सारे, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे क्या ट्रिक यूज कर रहे हैं देखिए। फिलहाल बेसिकली हम पैराग्राफ मार्क ले रहे हैं और यहाँ पे पैराग्राफ मार्क की जगह हम क्या चाहते हैं,
हम चाहते हैं यहाँ पे रिप्लेस विथ में स्पेस दे दे, तो स्पेस मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे याद रखिए रिप्लेस विथ में मैंने बस स्पेस दे दिया। इसके अलावा आप स्पेशल कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन फाइंड आउट में वो चीज़ रखनी है और नीचे आपको स्पेस रखना है, या फिर आप ब्लैंक रखना चाहते हो तो ब्लैंक रख सकते हैं। और यहाँ पे फाइनली एक बटन आपको दिखाई दे रहा है रिप्लेस ऑल। इससे क्या होगा आपको पता चलेगा, रिप्लेस ऑल। मैं अभी इसे थोड़ा सा साइड में रखता हूँ और दिखाता हूँ रिप्लेस ऑल क्या हो रहा है। तो यहाँ पे रिप्लेस हो चुकी है सारी चीजें जो हमें चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी मेड 4 रिप्लेसमेंट इन योर सिलेक्शन। डू यू वांट टू सर्च द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट? नहीं, अभी रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट मुझे कुछ करना नहीं, मेरा जो रिप्लेसमेंट हो गया है तो मैं इसे नो कर देता हूँ। मतलब बाकी डॉक्यूमेंट में और भी टेबल रहेंगे तो उसमें भी वो क्या करेगा, पैराग्राफ मार्क रिमूव कर देगा। फिलहाल हम नो कर रहे हैं क्योंकि इसका पैराग्राफ मार्क तो निकल गया है। अब हम इसे क्लोज करते हैं और इस टेबल को कॉपी करते हैं और एक्सेल में जाकर यहाँ पे अभी पेस्ट करते हैं, तो ये टेबल प्रॉपर हो गया पेस्ट। तो समझ में आपको, मतलब मुझे यहाँ पे बताना क्या है कि अगर जहाँ पे पैराग्राफ मार्क है या फिर नेक्स्ट लाइन पे टेक्स्ट गया है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं Ctrl+H की जरिए। ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टिप्स नंबर 1, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर टेबल कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में है तो भी हम उसे एक्सेल में ले सकते हैं। उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और क्या करने पड़ेंगे मैंने आपको बता दिया। बहुत सारी बार हम परेशान होते हैं अगर हमें हिंदी और इंग्लिश में साथ में टाइप करना होता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं अभी टाइप करता हूँ हेलो तो इंग्लिश में टाइप हो रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे इसके साथ हिंदी फॉन्ट लेके टाइप करना है। हिंदी फॉन्ट लेके बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल हम यूज करते हैं वर्ड के अंदर वो वाला नहीं। तो हिंदी फॉन्ट लेकर हमें टाइप करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमारा कृतिदेव फॉन्ट वगैरह हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कृतिदेव 10 फॉन्ट सिलेक्टेड है और ये फॉन्ट से हम टाइप करते हैं तो ये हिंदी टाइप हो रहा है यहाँ पे, राइट। लेकिन मुझे बार बार यहाँ पे फिर से मुझे इंग्लिश में टाइप करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, फिर कैलिब्री जो भी आपका फॉन्ट है वो सिलेक्ट करना पड़ता है और टाइप करना पड़ता है, तो इसमें हमारा टाइम जाता है। तो क्या कोई ऐसा कर सकते हैं कि कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट की प्रेस करने से ये फॉन्ट स्विच हो जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही तो टिप्स है हमारी, टिप्स नंबर 2 में वही तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो टैब दिखाई दे रहे हैं ना टैब्स, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज रिबन करना है। देखिए टैब्स के ऊपर राइट क्लिक करते ही आपके सामने आता है कस्टमाइज रिबन। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं क्लिक करता हूं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इस कस्टमाइज रिबन के अंदर ध्यान से सुनिएगा, कस्टमाइज रिबन के अंदर और एक कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट ऑप्शन आ रहा है। सो कीबोर्ड शॉर्टकट हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टकट यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे F टाइप करेंगे और फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। फॉन्ट्स के लिए करना है ना, फिलहाल के लिए फॉन्ट्स के लिए शॉर्टकट की असाइन करेंगे। फॉन्ट्स यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे जो फॉन्ट चाहिए कैलिब्री चाहिए तो मैंने कैलिब्री ले लिया और उसके लिए Ctrl+Q में प्रेस करूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्सर रखना है आपको, प्रेस अ न्यू शॉर्टकट की में कर्सर रखिए Ctrl+Q, ओके। और इसे असाइन यानी कि कैलिब्री Ctrl+Q बटन प्रेस करने से ये फॉन्ट आएगा और फिर से फॉन्ट में मैं कर्सर रखूंगा और यहाँ पे मैं KR टाइप करूंगा। ये देखिए KR मतलब कृतिदेव फॉन्ट आ जाएगा, ये सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे। तो ये फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद वो फॉन्ट पहले सिलेक्ट होने दो, यहाँ पे ध्यान से देखिए फॉन्ट पहले सिलेक्ट है, उसके बाद प्रेस अ न्यू शॉर्टकट की में कर्सर रखिए और यहाँ पे Alt+Q ये शॉर्टकट की मैं दे रहा हूँ। अब ये क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि Q ये शॉर्टकट की कहीं पे यूज नहीं होती ज़्यादातर, Ctrl+Q या Alt+Q, इसलिए मैं इसे असाइन कर रहा हूँ। ये दोनों शॉर्टकट की मैंने असाइन की, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ और ओके। आप और भी ढेर सारी शॉर्टकट कीज असाइन कर सकते हैं, फिलहाल एग्जाम्पल के लिए हम ये दोनों देख रहे हैं। अब यहाँ पे टाइप हो रहा है इंग्लिश के अंदर, तो अब मैं यहाँ पे Alt+Q बटन प्रेस करूंगा। जैसे मैं Alt+Q प्रेस करता हूँ, टाइप करता हूँ, ये हो रहा है हिंदी में टाइप किया, बात है। और फिर मैं Ctrl+Q करता हूँ, टाइप करता हूँ इंग्लिश, Alt+Q करता हूँ, टाइप करता हूँ हिंदी। अगर आपका ये Alt+Q प्रेस करने से नहीं आ रहा है तो एक बार एक काम करना, दोबारा आप कस्टमाइज रिबन में जाना, कभी कभी होता है। कस्टमाइज रिबन में जाकर आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो Alt+Q प्रेस करने से शॉर्टकट की असाइन नहीं हो रही है तो फॉन्ट्स में दोबारा जाओ, KR में जाओ, KR मतलब कृतिदेव फॉन्ट, आई मीन टू से कृतिदेव है या जो भी आपका फॉन्ट है उसको ये जो की असाइन की इसे रिमूव करो और दोबारा इसे असाइन करो। 2 बार ट्राई करो, मतलब 1-2 बार रिमूव करके असाइन किया तो अप्लाई हो जाती वो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये हिंदी में टाइप हो रहा है और ऊपर कृतिदेव फॉन्ट सिलेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे फॉन्ट में देखेंगे तो कृतिदेव फॉन्ट सिलेक्टेड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ Ctrl+Q तो ऊपर देखिए कैलिब्री फॉन्ट यहाँ पे आ चुका है, मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे जो भी मैं टाइप करूंगा वो इंग्लिश में टाइप हो रहा है अभी, राइट। तो इंग्लिश टू हिंदी टाइप करने के लिए Ctrl+Q और Alt+Q से भी कर सकते हैं, या कोई भी शॉर्टकट की आप असाइन कर सकते हैं और कोई भी फॉन्ट आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग टिप्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मुझे लगी, मैंने आपके साथ शेयर किया।
इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे इंसर्ट टैब मैंने क्लिक किया है और लिंक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि हाइपर लिंक। ये आपने यूज किया ही होगा, लेकिन आपने ज्यादातर एक्सटर्नल हाइपर लिंक दिए होंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला इंटरनल हाइपर लिंक। अभी इंटरनल हाइपर लिंक होता क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है चैप्टर 1, कुछ भी लिखो आप, और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है पैराग्राफ। ओके, चैप्टर 1 के लिए बड़ा पैराग्राफ लेते हैं हम 10,10 का, राइट। और चैप्टर 2 मैंने नीचे लिया है, चैप्टर 2, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया इसे और इसके नीचे पैराग्राफ दे दिया। पहले चैप्टर 2 के नीचे भी पैराग्राफ दे दिया। चलो, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं उसके हेडिंग लिख दूँ चैप्टर 1। यहाँ पे मैं क्लिक करते चैप्टर 1 पे जाऊँ, यहाँ पे क्लिक करते चैप्टर 2 पे जाऊँ, ऐसे मैं ढेर सारे चैप्टर बना दूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करते डायरेक्टली चैप्टर 1 पे चला जाना चाहिए, ऑलरेडी चैप्टर 1 नीचे ही है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करते चैप्टर 2, आगे चैप्टर 3 रहेगा, तो वैसे ही। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे चैप्टर 1 चैप्टर 2 जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को सिलेक्ट करके बुकमार्क में जाना होगा और वहाँ पे उसका नाम देके ऐड करना पड़ेगा। याद रखिए, यहाँ पे जब आप बुकमार्क कर रहे हो तो इसे स्पेस नहीं देना है चैप्टर 1 के बीच में। ऐड आप अंडरस्कोर वगैरह दे सकते हैं, मतलब स्पेस यहाँ पे नहीं चलता है, अंडरस्कोर चलेगा। ऐसे ऐड कीजिए, ये चैप्टर 1 ऐड हो गया। उसके बाद चैप्टर 2 को भी ऐड करना है आपको, यहाँ पे चैप्टर 2 सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे बीच में। उसके बाद बुकमार्क पे क्लिक करना है, ध्यान से देखिए, इंसर्ट में बुकमार्क है लिंक के बाजू में, इसे हम चैप्टर 2 नाम देंगे और इसे भी ऐड करेंगे। देखिए, आप यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते नाम में, याद रखिए मैंने अंडरस्कोर दे दिया है। आप स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस हटा दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक नाम असाइन करना है उस बुकमार्क को, ऐड। ऐसे आप जितनी चाहिए उतनी बुक कीजिए, यानी कि आपने मार्क कर लिया कि भाई चैप्टर 1 कौन सी पोजीशन पे, चैप्टर 2 कौन सी पोजीशन पे है, चैप्टर 2 कौन सी पोजीशन पे है, और चैप्टर 3 वगैरह आप दे सकते हैं आगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 ही लिया। अब चैप्टर 1 को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद लिंक पे क्लिक करो, यानी कंट्रोल किया हाइपर लिंक। लेकिन हाइपर लिंक में हम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट का लिंक देना चाहते हो तो यहाँ से देते हैं, जो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल में आपको बताया ही है। लेकिन अभी हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे। ये देखिए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। इसमें हम चैप्टर 1 पे क्लिक करेंगे और ओके, ओहो लिंक हो गया। अब चैप्टर 2 को सिलेक्ट कीजिए, लिंक में जाइए या कंट्रोल के बटन प्रेस कीजिए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट चैप्टर 2। ओके, नाउ आपका माउस पॉइंटर आपको चैप्टर 1 के ऊपर लेके आना है और कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करना है। चैप्टर 1 वैसे भी दिखाई दे रहा है, अब इसके ऊपर लेके आना है माउस पॉइंटर और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ, ओहो चैप्टर 2 के ऊपर मैं जंप हो रहा हूँ। तो आप आसानी से ऐसे डॉक्यूमेंट के अंदर के एक स्पेसिफिक लोकेशन का लिंक दे सकते हैं। इसे इंटरनल हाइपर लिंक भी कहा जाता है, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। ये टिप्स नंबर 5 में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने एक पैराग्राफ लिया है और यहाँ पे कुछ वर्ड जो है अलग कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपके बॉस ने कहा कि जो ये ब्लू कलर वाले वर्ड है उन्हें रेड कलर दे दो, सभी को एक साथ रेड कलर दे दो। तो आप परेशानी में हो जाओगी, यार इसमें तो 5 वर्ड है, मैं एक एक सिलेक्ट करूँ और रेड कलर देते बैठूँ तो टाइम जाएगा, और ऐसे 100-200 वर्ड रहेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है, एक वर्ड के बीच में कर्सर रख देना है, जो भी ब्लू कलर वाला, जो भी कलर का चाहिए फॉर्मेटिंग आपको, उसमें कर्सर रख देना है और यहाँ पे सिलेक्ट में जाना है। यहाँ पे देखिए होम टैब में राइट साइड में एक सिलेक्ट ऑप्शन है जिसमें सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक कीजिए। ओहो क्या हो गया, सभी की सभी सेम फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है और इसे आप एक साथ कलर बदल सकते हैं। दोस्तों ये है ना आसान। तो ये कब यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे। तो जब आप बुक्स लिखते हो और वहाँ पे चैप्टर जो होते हैं, चैप्टर हेडिंग, उन सभी को एक साथ कलर देना रहेगा, तो आप एक साथ उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, कर्सर एक में रख देना है, सिलेक्ट में जाना है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, और उसके बाद जो आपको फॉर्मेटिंग उस पर करना है आप कर सकते हैं। टिप्स में मैं आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अभी आप इमोजी भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? इंसर्ट में क्लिक करना है। आप बोलोगे यहाँ पे कहीं पे तो इमोजी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है गेट एड-इन्स। लेकिन इसे यूज करने के पहले डिस्क्लेमर सुन लो, ये नए वर्जन में चलता है। पहली चीज तो 2019 में आपको ये मिलेगा, साथ ही में इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए इसे ऑपरेट करने के लिए। सो गेट एड-इन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टोर मिलेगा, दिखाई दे रहा है स्टोर। स्टोर में आपको ढेर सारे एड-इन्स मिलेंगे दोस्तों। तो इस एड-इन में आपको इमोजी एड-इन सर्च करना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करो और इमोजी यहाँ पे आप टाइप करो और सर्च बटन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इमोजी कीबोर्ड, इसे क्लिक करो और ऐड करो
और उसके बाद यहाँ पे इसे कंटिन्यू करो। उसके बाद आप देख पाएंगे कि ये एडिंग्स ऐड हो चुका है आपके इंसर्ट टैब के अंदर राइट साइड में। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो इमोजी कीबोर्ड आ चुका है, गॉट इट करो, इमोजी कीबोर्ड पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे एक टास्क पेन आएगा, देखिए टास्क पेन आ रहा है आपके सामने, के अंदर आपको ढेर सारी इमोजीज नजर आएगी। यहाँ पे आप वैरायटी ऑफ इमोजीज पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से आप कोई भी इमोजीज ले सकते हैं और वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ले सकते हैं। खाली आपके मोबाइल में इमोजीज होता है ऐसा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपको इमोजीज देता है और नीचे उसकी पिक्सल साइज भी दी है। मैं छोटे साइज में लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए छोटा साइज में। मैं थोड़ा बड़ा साइज सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पहले बाजू में क्लिक करूंगा क्योंकि एक साथ एक सिलेक्ट रहेगा तो नहीं आएगा। बाजू में क्लिक करूंगा लार्ज साइज, उसके बाजू में लार्ज, उससे बड़ा चाहिए तो उसके बाजू में कर्सर रखो और ये बड़ा वाला ले लो, ये बहुत बड़ा आ जाएगा। ओहो, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये इमोजीज आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली समझा होगा। लेकिन ये एडिंस आया कैसे, मैं दोबारा बता देता हूँ। गेट एडिंस पे क्लिक किया मैंने, स्टोर पे सर्च में इमोजी लिखा। आप यहाँ पे ढेर सारे और भी एडिंस ले सकते हैं, जैसे सिंबल सर्च वाला एडिंस है, ये भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे ऐड, आई एग्री, कंटिन्यू, यहाँ पे सिंबल सर्च का और एक एडिंस आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। देखिए सिंबल वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होते हैं, लेकिन ये इंटरनेट से बहुत सारे और भी सिंबल आपको मिलेंगे। कैटेगरी वाइज है, एनिमल्स में जाएंगे तो एनिमल के सिंबल यहाँ पे आपको ढेर सारे और मिलेंगे, राइट। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के अंदर इमोजीज और सिंबल वगैरह एडिंस इंसर्ट कर सकते हो। और ये एडिंस नहीं चाहिए तो माय एडिंस ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके एडिंस दिखाई देते हैं जितने भी आपने लिए हैं, और यहाँ से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए रिमूव, यहाँ पे क्लिक करो, रिमूव, यहाँ पे क्लिक करो। इसे भी सर्च वाला भी रिमूव करना चाहते हैं, विकीपीडिया रहने दो बाय डिफॉल्ट है, इसे रन रिमूव कर देता हूँ मैं और इसे क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैं इसे क्लोज करूंगा ये दोनों यहाँ से गायब। तो इमोजी कैसे लेना है डेफिनेटली आपको समझा होगा। अलग अलग इमोजीज ले लो और कुछ नया क्रिएट करके दिखाओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पावर पॉइंट डायरेक्टली आप इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप एक्सेल भी कर सकते हैं। एक्सेल की फाइल यहाँ पे आप लोड कर सकते हैं, लेकिन कैसे, इंसर्ट टैब ही हम सीख रहे हैं दोस्तों। और इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। ओके, मैं इस पे क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें क्रिएट फ्रॉम फाइल में हम जाएंगे। क्रिएट फ्रॉम फाइल, लुक एट हियर। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूंगा और पावर पॉइंट का कोई भी एक प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। मेरे पास जो भी प्रेजेंटेशन अवेलेबल है मैं यहाँ से वो प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ। तो आप कोई भी ले सकते हैं और इसे यहाँ पे आप इंसर्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लिंक टू फाइल क्या करना होगा, लिंक टू फाइल, ताकि प्रेजेंटेशन लिंक रहे। आप जब भी वहां पे कुछ चेंजेस करें पावर पॉइंट के अंदर तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो लिंक फाइल है उसमें भी आ जाए। ओके, यहाँ पे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लोड होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं इसकी साइज कम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसे कम कर देता हूँ और मैं यहाँ से स्लाइड शो लॉन्च करना चाहता हूँ तो मैं डबल क्लिक करूंगा। ये देखिए पावर पॉइंट स्लाइड शो लॉन्च हो चुका है। पावर पॉइंट कोर्स, क्या बात है, राइट। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कैसे लॉन्च हो गया। डेफिनेटली ओके, ये सारे कोर्सेस अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो कि आपको पता ही होगा learnmopro.com। ओके, फिलहाल तो मैंने आपको बताया कि पावर पॉइंट की स्लाइड हमने वर्ड में ली और इस पर डबल क्लिक करते डायरेक्टली पावर पॉइंट स्लाइड शो स्टार्ट होता है। उसके अलावा आप एक्सेल भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाओ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में दोबारा क्लिक करो। सो ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज, और वैसे ही आप यहाँ से एक्सेल की फाइल ले सकते हैं। आपके पास एक्स वाली एक्सेल की फाइल रहेगी तो वो ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे डेटा वाली फाइल दिखाई दे रही है आपको, data.xlsx, इसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिंक टू फाइल करूंगा क्योंकि एक्सेल में चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा। तो ये फाइल भी यहाँ पे आपको लोड होते हुए दिखाई देगी, लोड हो जाएगी। ये देखिए एक्सेल की फाइल यहाँ पे लोड हो गई और कैसे लोड करना है आपको डेफिनेटली समझा होगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करते आप एक्सेल में भी जा सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, इसे भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप ढेर सारी फाइल एक साथ मर्ज कर सकते हैं, लेकिन कैसे। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दो फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। एक फाइल मैंने ये पैराग्राफ ले लिया और इसमें से इतना पैराग्राफ मैंने कट कर दिया, Ctrl+X, और इसे रेड कलर करके इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, रेड कलर करके मैं इसे जानबूझकर सेव कर रहा हूँ। इसे मैं नाम दे रहा हूँ फाइल 1 डॉक्यूमेंट में मैंने इसे सेव कर दिया और मैं नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे वही जो कट किया हुआ डॉक्यूमेंट, कट किया हुआ टेक्स्ट है ना, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसे मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ।
और इसे मैं सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट 2 या फाइल 2 नाम दे रहा हूँ, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, ऐसे आपने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए और उन्होंने काम करके आपको दे दिए। अभी सभी फाइल एक साथ आपको मर्ज करनी है। तो मैंने इस फाइल को क्लोज किया, मैंने यहाँ पे कंट्रोल एन ले लिया और ये वाली फाइल भी मैंने क्लोज कर दी, ये वाली कंट्रोल W। तो 2 फाइल मैंने दोनों भी बनाई हुई क्लोज कर दी है। अब मैं दोनों एक साथ लेना चाहता हूँ, या 10 फाइल रहेगी तो भी आप एक साथ ले सकते हैं, लेकिन प्रोसेस याद रखिए, मैं 2 ही ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। इंसर्ट टैब में ऑब्जेक्ट के नीचे एक ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ये ऑप्शन अलाउ करता है आपको बहुत सारी फाइल मर्ज करने के लिए। तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आएगा। आपकी फाइल कहाँ पे लोकेटेड है, डॉक्यूमेंट में ही है। मैं यहाँ पे फाइल 1 और फाइल 2 सेलेक्ट करूँगा। जितनी भी वर्ड की फाइल आप एक साथ ले सकते हैं। फिलहाल मैंने 2 फाइल ले ली और इंसर्ट बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं इंसर्ट करूँगा, देखिए फाइल 1 में रेड कलर का टेक्स्ट था, फाइल 2 में ग्रीन कलर का टेक्स्ट था, और कौन सा था वो मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखाया था, और यहाँ पे वो आ चुका है। ऐसे आप ढेर सारी फाइल भी मर्ज कर सकते हैं। याद रखिए, आपके पास 10-15 फाइल अलग अलग लोगों ने लिखी हुई आई है, तो आप उन्हें मर्ज करना चाहते हो तो आप मर्ज कर सकते हैं, ये टिप्स को फॉलो करके। टिप्स नंबर 9 में, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है, फिर से मैं पैराग्राफ लेता हूँ एग्जांपल के लिए, और इस डॉक्यूमेंट में आपको ढेर सारे चेंजेस करने हैं, लेकिन जो जो चेंजेस करने हैं वो आपके कलीग को आपको बताने कि यहाँ नए नए डॉक्यूमेंट में आप चेंजेस करते जाओ। या आपके पास 20-25 डॉक्यूमेंट है, लेकिन जहाँ जहाँ चेंजेस करने हैं उसे आपको हाईलाइट करना है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एग्रीमेंट है जिसमें साल आप चेंज कर रहे हो पुराना, तो उस साल को आप कहाँ चेंज करो, आपके जूनियर को आपको दिखाना है, और ताकि वो भी वहाँ पे चेंजेस करे। तो वो चेंजेस की चीज़ें हाईलाइट करने के लिए आपको रिव्यू टैब की जरूरत पड़ेगी। रिव्यू टैब, जी हाँ दोस्तों, रिव्यू टैब में एक यूजफुल ऑप्शन है जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसका नाम है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस करने के पहले यहाँ पे सिंपल मार्कअप की जगह आपको ऑल मार्कअप क्लिक करना होगा। ऑल मार्कअप मतलब जितनी भी चेंजेस मैं करूंगा वो सारे हाईलाइट हो जाए। ओके, और दूसरे चेंजेस आपको यहाँ पे करना होगा, शो मार्कअप के अंदर बलून्स में ये लास्ट वाला चेक रहना चाहिए। देखिए, शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बलून्स, कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग बलून में दिखने चाहिए, याद रखिए। अब मैं ट्रैक चेंजेस ऑन करूंगा, यहाँ पे मैंने ऑन किया है, ये ऑन हो गया, देखिए हाईलाइट हो गया, फोकस आप देख सकते हैं हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ पे पावरफुल वर्ड को डिलीट कर रहा हूँ। जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ ये हाईलाइट हो रहा है रेड कलर और लाइन आ रही स्ट्राइक थ्रू। प्रोफेशनली वर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्या बात है। या फिर मैं यहाँ पे कोई वर्ड नया ऐड कर रहा हूँ 2021, तो ये भी हाईलाइट हो रहा है, लेकिन कैसे, अंडरलाइन के साथ, और ये डिलीट स्ट्राइक थ्रू लाइन के साथ। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी आप चेंजेस करोगे वो हाईलाइट होते जाएंगे दोस्तों। ऐड करोगे तो भी हाईलाइट होगा, अलग तरीके से डिलीट करोगे तो स्ट्राइक थ्रू के लाइन के साथ रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है। और ये कलर अगर आपको बदलना है तो इसके ट्रैकिंग ऑप्शंस में जाकर आप यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाकर इसका कलर आप बदल सकते हैं। जो सेटिंग्स है उसमें यहाँ पे कलर अलग अलग दे सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग ऑप्शंस में एडवांस में जाकर कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली ये समझा होगा कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने और वो हाईलाइट हो ताकि सामने वाले को भी दिखाई दे कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं, कौन से वर्ड डिलीट करने हैं, कौन से नए ऐड करने हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया अभी ट्रैक चेंजेस अगर आप सीख चुके होंगे तो। बहुत ही कम लोगों को पता है वो ये है कि अगर मैं चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इतना जो पैराग्राफ है वो मैं हाइड कर सकूं, मुझे डिलीट नहीं करना है। डिलीट किया तो ये डॉक्यूमेंट में से निकल जाएगा, मैं हाइड करना चाहता हूं। वर्ड के अंदर भी आप हाइड कर सकते हैं दोस्तों टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, लेकिन कैसे, आपको आना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्लिक करना है फॉन्ट्स के ऑप्शंस के अंदर, जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको देता है फॉन्ट में, या फिर आप कंट्रोल डी बटन प्रेस कर सकते हैं इसके लिए। कंट्रोल डी ये उसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है हिडन, जो पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया है वो अभी होने वाला है हाइड, राइट। ये आपने यूज नहीं किया होगा अब तक, तो जरूर करके देखिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ओहो वो पैराग्राफ गायब। लेकिन उसे दोबारा कैसे लाएंगे ये आपका सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे हिडन ऑप्शन चेक नहीं दिख रहा है। आप फिर से चेक करोगे तो हाइड होने वाला है, अनचेक करना है ना हमें, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मैं इसे क्या करूंगा बताता हूँ। कंट्रोल ए मतलब पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लो। अब कंट्रोल डी प्रेस करो या यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे देखिए हिडन में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इसको 2 बार अनचेक करो, ओके करो, आपका थीम्स पैराग्राफ दोबारा आ गया। तो आप कोई पैराग्राफ भी हाइड कर सकते हैं, कोई वर्ड हाइड करना है हाइड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हाइड करना है। मतलब कई बार आपको कुछ डॉक्यूमेंट में चीज़ें नहीं दिखानी होती सामने वाले को, लेकिन आपको डिलीट नहीं करनी है, तो उस टाइम पे इसे हाइड करके रखिएगा और बाद में वो जाने के बाद दोबारा शो कीजिएगा।
और आखिरी टिप्स में मैं आपको बताऊं कि अगर आपको इसमें से पर्टिकुलर वर्ड को कॉपी करना है तो आप इसे Ctrl+C करते हो और पेस्ट करते हो, राइट। लेकिन उसके बाद आपको ये वर्ड कॉपी करना है, उसके बाद प्रूव वर्ड, तो आप इसे भी कॉपी करते हो और पेस्ट करते हो। लेकिन पावरफुल वर्ड फिर से आपको यहाँ पे पेस्ट करने के लिए बोला गया है, आपको बोला गया कि पावरफुल वर्ड फिर से पेस्ट करो, तो आपको पावरफुल को दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप टाइम सेव कर लो यहाँ पे क्लिपबोर्ड ऑन करके। देखिए होम टैब में क्लिपबोर्ड का ये छोटा सा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक्सपांड करो क्लिपबोर्ड को, यहाँ पे एक टास्क पेन आता है। अब आप पावरफुल को कॉपी कर लो, सिलेक्ट कर लो, Ctrl+C कॉपी, और नीचे आप पेस्ट करो तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आप कॉपी करोगे ना Ctrl+C, वो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में अभी स्टोर होते जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको अगर वो वर्ड पेस्ट करना है तो आपको दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ पे क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, वो पेस्ट होते जाएगा। क्योंकि Ctrl+V लास्ट पेज देता है, लेकिन यहाँ पे क्लिपबोर्ड आपको सभी पेज देता है, और जो कि आप पेस्ट ऑल भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर ऑल भी कर सकते हैं आप, राइट। क्लियर ऑल चाहिए तो क्लियर ऑल, और जो भी कॉपी करोगे वो सारे के सारे यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे क्लिपबोर्ड के अंदर। इसका बेनिफिट बार बार कॉपी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार आपने कॉपी किया, पेस्ट करने के लिए बस यहाँ पे क्लिक करते जाओ। सो क्लिपबोर्ड का एक इंटरेस्टिंग यूज मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। तो इनमें से कुछ टिप्स शायद आपको पहले से पता हो सकती है, लेकिन जो नई टिप्स थी वो आपके लिए कमाल कर सकती है, क्योंकि आपका टाइम वहाँ पे सेव होने वाला है दोस्तों। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितनी टिप्स आपके लिए नई थी, 1 2 3 4 कमेंट में लिख दीजिए। और ऑलरेडी आपने लाइक शेयर और कमेंट किया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं किया तो आप कीजिए ना यार, फ्री में होता ही है। सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट सब कुछ फ्री में होता है, तो कर लीजिए अभी के अभी। और साथ ही में मेरे जितने भी चैनल है उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर चेक कर लेना। और कंप्यूटर हार्डवेयर में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि आपको घर बैठे बैठे कंप्यूटर रिपेयरिंग करना सिखाएगा। तो जरूर चेक कीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सीखते रहे, सिखाते रहे और खुश रहे। बाय बाय।